हेलो जी। डॉक्टर अजाज नेचर केयर सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अब सबकी लाइफ में नॉर्मल हो गया है। जिससे भी पूछो स्ट्रेस है, हाँ जी थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस पहले क्रॉनिक स्ट्रेस बनता है, फिर ये एंग्जाइटी में बदल जाता है और फिर शुरू होता है तरह तरह की साइकेट्री की बीमारियों का सिलसिला और ढेर सारी दवाइयाँ। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस सिचुएशन से या जिस इंसान से आपको स्ट्रेस आ रहा है आप उससे दूर रहें। लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है? बहुत बार स्ट्रेस ऐसी चीज़ों से, ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जिसको हम लोग दूर नहीं कर सकते, हम लोग को उसमें रहना पड़ता है। और कभी कभी जिनसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं वही आपको स्ट्रेस देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना हर इंसान को आना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक बेहद आसान और बेहद कारगर टेक्निक। इसको एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन ने डिज़ाइन किया है और इसका नाम है फिजियोलॉजिकल साई। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन क्या आपने कभी किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को रोते देखा है? वो जब टॉफ़ी के लिए या चिप्स के लिए ज़िद कर रहे होते हैं तो कैसे रोते हैं? बस वही रोना फिजियोलॉजिकल साई है। पंजाबी में जैसे एक बच्चा रोता है उसको बोलते हैं हौंके भरना। हौंका भरना ये कैसे होता है? बच्चे जब रोते हैं ऐसे ही करते हैं ना। तो फिजियोलॉजिकल साई में हम लोग 2 बार इनहेल करते हैं और 1 बार एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। चलिए मैं आपको ये करके बताती हूँ। 2 सांसें अंदर भरनी है, फिर एक लंबी सांस बाहर छोड़नी है। जो सांस अंदर लेनी है वो हम लोग नाक से लेंगे और जो छोड़नी है वो मुंह से लेंगे। अगर किसी का नाक बंद है तो हम लोग मुंह भी यूज़ कर सकते हैं, सांस लेने के लिए भी और छोड़ने के लिए भी। चलिए करते हैं। इस टेक्निक को आप 1 से 3 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। हमारे लंग्स में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो छोटे छोटे थैले होते हैं, सैक्स होते हैं, जिनको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम लोग किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बेहद शैलो और सुपरफिशियल हो जाती है। नतीजा क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नर्वस सिस्टम में भरने लगती है और एक तो सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, ऊपर से ये कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस के सिम्टम्स को और बढ़ा देती है, उनको और एग्रेवेट करती है। तो घबराहट, पाल्पिटेशंस, बेचैनी, डिजीनेस ये सब बढ़ने लग जाता है। तो जब हम लोग पहली सांस अंदर ले रहे हैं, एक जो लंबी सांस पहली अंदर गई है, उसमें हम लोग जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई में भर रहे हैं और जो दूसरी छोटी सांस अंदर ली है और जो छोटे एल्वेलाई हैं जो बचे हुए हैं, कोलैप्स हो रखे हैं, उनमें भी हम लोग ऑक्सीजन भर रहे हैं। और जब हम लोग एक लॉन्ग एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। लॉन्ग एक्सहेल यानी लंबी सांस छोड़ने से जो हार्ट रेट है वो भी कम होता है।
तो जिनको पाल्पिटेशंस होती हैं, धड़कन एकदम से बैठे बैठे बढ़ जाती है, उनके लिए भी ये टेक्निक बेहद कामयाब है। ये टेक्निक मैं क्लिनिक में अपने पेशेंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत कामयाब है। आप भी ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।